संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या मॉनसून सत्र में कई दिनों की बर्बादी और शीत सत्र के शुरुआती 2 दिनों में काम न होने के बाद आज संसद चली थी। जो लोकसभा पिछले 2 दिनों में कुल 2 घंटे भी मुश्किल से चल पाई थी, वहां लोकसभा की कार्रवाई 6 बजे के बाद तक चली। एक बिल पास होने के बाद सांसदों का वर्क डे पूरा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग संसद चलने दें। आज मणिपुर पे भी बात हो गई एक और बार। जल प्रदूषण से जुड़े विधेयक पर जब चर्चा शुरू हुई तो राष्ट्रपति शासन के तहत चल रहे राज्य मणिपुर के बारे में सांसदों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा कि अब तक वहां चुनाव क्यों नहीं करवा पाए हैं आप। जय बच्चन का भी बयान आया, जिन्होंने भूपेंद्र यादव से कह दिया, पर्यावरण मंत्री हैं, कि आपसे रिश्ते तो पुराने हैं मगर आपके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। खैर वो बोली भी। 2 दिन पहले जो संसद में कुत्ता लेकर पहुंचने का मुद्दा था, अब भी खत्म नहीं हो पाया है। ये आपको बताता है कि हमारे सांसदों के पास में किन किन चीज़ों के लिए समय। बीजेपी लगातार हमलावर हैं और आज जो रिएक्शन रेणुका चौधरी ने इस पूरे मसले पर दिया है उसकी चर्चा हर कहीं हो रही है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पश्चिम बंगाल के सांसदों से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि मेहनत कीजिए और बीजेपी को इस बार बंगाल जितवाइए। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बयान भी आए हैं, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया, पार्लियामेंट स्ट्रीट। 1 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, मगर SIR पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी पार्टियों ने दोनों दिन विरोध प्रदर्शन किया और दोनों ही दिन सदन चल नहीं पाया। इसके बाद बीती शाम स्पीकर ओम बिरला ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सांसदों से बात की और सभी सांसद सदन सुचारू रूप से चलाने को राजी हुए, ऐसा बताया गया। आज ये चीज देखने को भी मिली। सांसद इसलिए माने क्योंकि आने वाले हफ्ते में 8 और 9 तारीख को वंदे मातरम के 150 साल और चुनावी सुधारों पर चर्चा होने वाली है। बहरहाल 3 दिसंबर की सुबह विपक्षी पार्टियों ने सदन के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया लेबर कोड को लेकर। प्रदर्शन के वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल समेत तमाम विपक्षी दलों ने एक स्वर में 4 नई श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी और पूंजीपति मित्रों की पक्षधर करार दे दिया। इसे वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये नई संहिताएं नौकरी की सुरक्षा छीन रही हैं, काम के घंटे बढ़ा रही हैं, ट्रेड यूनियंस को कमजोर कर रही हैं और असंगठित व प्रवासी मजदूरों को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ रही हैं। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फिर से उठाया SIR का मुद्दा। एक पोस्ट में लिखा, जिनके पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की, क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी की, तिरंगे का विरोध किया, 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो सदन में वंदे मातरम पर चर्चा चाहते हैं। हम तैयार हैं, लेकिन जिस SIR में मोदी सरकार ने 30 बेलोस की हत्या की, पहले उस पर बात करो। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संचार साथी पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में बदलने की कवायद है। उन्होंने आगे क्या जोड़ा, इसमें आपको सुनाते हैं। संचार साथी ऐप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अब एक सर्विलेंस स्टेट या एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। सरकार ने ये कहा है हर सेलफोन मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को कि संचार साथी ऐप को कंपल्सरीली अनिवार्य तौर से अपलोड करना पड़ेगा हर स्मार्टफोन और सेलफोन में। ये भी सरकार ने हिदायत दी है कि जब जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से संचार साथी ऐप को अपलोड किया जाए। और आदेश का तीसरा हिस्सा ये है कि संचार साथी ऐप को ना अमेंड किया जा सकता, ना डिलीट किया जा सकता। इसका क्या इम्पैक्ट है हर सेलफोन यूजर पर? अब सरकार हर सेलफोन यूजर, स्मार्टफोन यूजर की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है, यानी पूरे दिन में आप कहां गए, किससे मिले, सरकार को मालूम होगा। अब सरकार पॉसिबली आपकी सारी कन्वर्सेशन सुन सकती है, आपने किससे बात की ये सरकार को पता होगा, कितनी देर बात की ये भी पता होगा। फिर प्रदूषण का जिक्र हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें प्रदूषण जैसी चीजों पर भी चर्चा करनी चाहिए। कई दूसरे विषय हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जिनमें से एक है वायु प्रदूषण। उसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने गैस मास्क पहनकर संसद भवन में एंट्री ली। इसने क्या कहा, आप वो सुनिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है, वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है, इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए
और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे और इसीलिए एक बार हम जा रहे हैं अंदर। हम अपने अंदर जा रहे हैं। जब एक बार अपना हमारा एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगा उसके बाद बाहर आकर इस पे आपसे अच्छी तरह से दोबारा से बात देंगे। सोनिया जी ने एक लेख भी लिखा है। सोनिया जी ने भी लेख लिखा है और मैं समझता हूं कि ये आज हर नागरिक राजनीति से ऊपर उठते हुए मुद्दा है और हर सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल जाएं, फरवरी आते आते भूल जाए, देश भूल जाता है। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, सारे देश के जितने भी हमारे एनसीआर के प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए। प्रधानमंत्री जी पहल लें, बैठक लें, सबको साथ लेकर एक परियोजना, ठोस परियोजना बजट के साथ देश के सामने पेश की जाए। ये मेरी मांग है। एडजर्नमेंट मोशन मैंने दिया है वायु प्रदूषण को लेकर अभी लोकसभा के अंदर और 11 बजे भी वो आएगा। एडजर्नमेंट मोशन में क्या जवाब मिलता है वो जवाब लेकर आपको दोबारा से मैं आपसे रूबरू होऊंगा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पहले दिन से इस सेशन का हाईलाइट बनी हुई है। वजह है कुत्ता जिसे लेकर वो 1 दिसंबर को पार्लियामेंट पहुंची थी। उनका कहना था कि कुत्ता उनकी कार से टकरा गया, इसलिए वो साथ में ले आई, बाद में वापस भिजवाया। मगर बीजेपी सांसदों ने रेणुका चौधरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की मांग की है। कहा है कि सदन में पालतू जानवर लाना नियमों के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस विवाद पर तंज कसते हुए कल कहा था कि लगता है कि आजकल चर्चा का विषय यही बचा है। इस बीच रेणुका चौधरी से आज भी सवाल पूछा गया कि प्रिविलेज मोशन आएगा, आपके खिलाफ आ सकता है। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप देख लीजिए, सुन लीजिए। के खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? मैम प्रिविलेज मोशन में आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशान? आपका कोई जवाब उनके लिए? जब आएंगे ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना, तो श्वान समझते ना डॉग लवर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। बीते 2 दिन से संचार साथी ऐप को लेकर सवाल चल रहे हैं कि सरकार क्यों हमारे फोन में ऐप डालना चाहती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इस पर स्पष्टीकरण दिया, जस्टिफाई करने की कोशिश की, कुछ चीज़ों को क्लियर भी किया। उन्होंने कहा कि संचार साथी से न तो जासूसी संभव है और न ही कभी जासूसी होगी भी। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया था कि नए स्मार्टफोन्स में ये ऐप पहले से इंस्टॉल क्यों करवाया जा रहा है। तब सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप से स्नूपिंग नहीं हो सकती, स्नूपिंग नहीं होगी, जनता की सुरक्षा होगी, जासूसी नहीं होगी। हम जनता की हाथ में ताकत देना चाहते हैं ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा कर सके। इसके बाद सरकार का आधिकारिक बयान आया कि संचार साथी ऐप को मोबाइल फोन्स पर रखना मैंडेटरी नहीं होगा। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है, लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1 दिसंबर को जब सत्र शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया था। अपनी तरफ के सांसदों से कहा था कि घमंड नहीं कीजिए और विपक्षी सांसदों से कहा था कि हार पर निराश मत होइए। आज बात एक और राज्य, एक और चुनाव की हुई, पश्चिम बंगाल की, जब प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल से आने वाले भाजपा सांसदों से मिले। उनसे कहा कि मेहनत कीजिए, बंगाल जीतना है। खबरों के मुताबिक इस बैठक में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों को साफ संदेश दिया कि अब लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बंगाल में जीत सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्य में काफ़ी आगे तक लड़ाई बढ़ा दी है, अब इस लड़ाई को और मजबूत तथा लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। इस बैठक में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री शेखर ठाकुर और सुकांत मजूमदार समेत कई नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने उनसे बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया पर कहा कि काम जितना सरल और पारदर्शी हो सके उतना ही अच्छा है। इधर संसद में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष की बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। बैठक हुई तो कयास लगाए गए कि बंगाल की राजनीति और पार्टी की राजनीति पर ही चर्चा की गई होगी। इधर TMC के सांसदों ने संसद परिसर में बंगाल के लंबित केंद्रीय फंड को रिलीज न करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में क्या कहा गया वो भी आप सुन लीजिए। फिर जाति जनगणना का जिक्र और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में जाति जनगणना को लेकर किए गए अपने एक सवाल पर मिले जवाब को आधार बनाते हुए मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने जाति जनगणना को सीधे तौर पर विश्वासघात करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा संसद में सरकार से जाति पर सवाल पूछा था, जाति आधारित जनगणना पर। उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा है, न समयबद्ध योजना है, न संसद में चर्चा है और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों के सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। विधेयकों पर आते हैं। आज सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन करना है। विधेयक का ऑब्जेक्टिव तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जैसे उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर को चेंज करना है, संशोधित करना है। इन उत्पादों पर टैक्स की दर को मौजूदा स्तर पर रखा जाएगा। इसके अलावा सदन में चर्चा आज जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पर भी हुई। चर्चा इस पर भी कि कानून को मणिपुर में भी लागू किया जाए, जहां राष्ट्रपति शासन है। ये कानून फरवरी 2024 में बनाया गया था। बात जब मणिपुर की आई तो कई सांसदों ने इस पर बयान दिए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया। क्या कहा आप सुन लीजिए। उनके खिलाफ कुछ बोलना थोड़ा अजीब लगता है, मगर सर बोलना पड़ेगा। जब आप लोग हंसते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। जब आप लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज योर ट्रू कैरेक्टर। तो आपको डिविनिटी से एक इंडिकेशन आ रहा है, और इंडिकेशन है कि सफाई करिए, हवा आने दीजिए, फ्री एयर, clean air, water will get cleaned on its own. Provide Manipur its right status. Do not control them from here. If you allow them, they are responsible people who live in that city, in that state, they will clean. आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन करवाइए, वहां सरकार बनवाइए, वो पानी का वो जो पानी साफ है उसको करेंगे। आपके पास इतने सारे स्टेट्स आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, पहले वहां सफाई करवाइए, उसके बाद इसको करिए। मैं आपको बहुत बहुत व्हाट इज द राइट वर्ड टू से इज आई होप and I wish you all success in cleaning the environment of the country, whether it be water or air. आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में इतना ही। आपसे हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।